एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक के साथ होती है, जहाँ पर लुयान अपनी डेस्क पर सो रहा था। तभी फांगली उसके पास आकर उसे बोलती है कि आज क्लास में सफाई करने की तुम्हारी भी ड्यूटी है, पर वो बोलता है कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। इसलिए फांगली टीचर को उसकी शिकायत करने के लिए जाती है, लेकिन जब तक वो टीचर को लेकर वापस आती है तब लुयान फिर से काम करने लग जाता है, जो देखकर टीचर फांगली पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे बार बार लुयान को फ्रेम करने से मना करते हैं, जिस वजह से फांगली को भी उस पर काफी गुस्सा आता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर फांगली और उसके सारे रूममेट्स अपनी लैपटॉप के सामने बैठे हुए थे, क्योंकि आज उनके कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स को एक एक करिकुलर एक्टिविटी चूज करनी थी, जिस वजह से सभी लोग काफी एक्साइटेड थे और थोड़े से डरे हुए भी थे कि कहीं उनकी फेवरेट एक्टिविटी उन्हें मिलेगी या फिर नहीं। फांगली यहाँ पर काफी रिलैक्स फील कर रही होती है, क्योंकि एक्सप्लोजन वाला पूरा टॉपिक अब सॉल्व हो चुका था और यहाँ पर उसे अपनी पसंद की एक्टिविटी भी मिल जाती है, जो कि डांस थी। फिर वो खुश होकर रूम से बाहर आती है, पर तभी वहाँ पर चियांग आता है, जो उसे नोटिस बोर्ड की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ था कि एक्सप्लोजन के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन्हें 1500 युआन का फाइन देना पड़ेगा, जो देखकर फांगली को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह इतने पैसे भला कंपनसेशन के लिए कहाँ से लेकर आएगी। इसीलिए चियांग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, पर फांगली उसे मना कर देती है और बोलती है कि उसके पास पार्ट टाइम जॉब है, तो वो उसे कंपनसेशन पे कर देगी और चियांग को हर टाइम उसका साथ देने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। फिर हम लुयान को शीजू के साथ देखते हैं, जो कि अपने एक्टिविटी क्लास के बारे में बात कर रहे थे। असल में लुयान को ताइक्वांडो क्लास में जाना था, पर उसका इंटरनेट स्लो चल रहा था, जिस वजह से उसका ट्रांसफर डांस क्लास में हो गया था। तो शीजू उसे बोलता है कि अगर उसे अपना ट्रांसफर करवाना है तो उसे इसके लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, जिसके लिए लुयान रेडी हो जाता है। इसके बाद फांगली डांस क्लास में जाती है, जहाँ पर जियाई पहले से ही मौजूद थी और वो उसे देखकर बाकी लड़कियों के साथ मिलकर उसकी इंसल्ट करने लग जाती है, जो कि उसका काम ही होता है। और इससे पहले कि फांगली उसे कुछ जवाब दे पाती, तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और उन सभी को अपना पार्टनर चूज करने के लिए बोलती है, जहाँ सभी लोगों को अपना अपना पार्टनर मिल जाता है, लेकिन फांगली अकेले ही खड़ी रह जाती है, क्योंकि उसके लिए कोई भी पार्टनर बचा ही नहीं था। इसीलिए फिर वो अकेले ही डांस करना शुरू कर देती है। पर तभी लुयान वहाँ पर अपना एप्लीकेशन लेकर आता है कि उसे ताइक्वांडो क्लास में ट्रांसफर होना है, पर वो फांगली को अकेला देखकर अपना माइंड बदल लेता है और उसके साथ उसका पार्टनर बनकर डांस करने लगता है। तभी जियाई यहाँ पर फांगली को पार्टनर चेंज करने के लिए बोलती है, लेकिन लुयान फांगली को टाइटली होल्ड करके उसके साथ डांस करने लगता है और बोलता है कि तुम भला मेरे पैर पर पैर क्यों रख रही हो। अब जैसे ही फांगली नीचे देखकर एकदम से ऊपर सर उठाती है, तो उसका सर सीधा लुयान की नाक से जाकर टकराता है, जिस वजह से उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसीलिए अब लुयान वॉशरूम जाता है, जहाँ पर वो फांगली के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था और खुद से बोलता है कि ये लड़की तो ह्यूमन वेपन है, अब उसे डांस और फाइटिंग का डिफरेंस भी सिखाना पड़ेगा। जिसकी ऐसी बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि अब वो भी फांगली को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग गया है। इसके बाद जब फांगली लंच कर रही होती है, तभी जियाई उसके पास आकर उसे डांस कॉस्ट्यूम के पैसे सबमिट करने के लिए बोलती है, जो कि 280 युआन थे, पर फांगली के पास इतने पैसे नहीं थे। तो जियाई उसे बोलती है कि तुम्हारे पास आज तक का टाइम है, और ये बोलकर चली जाती है। फिर फांगली जब अपनी जॉब पर होती है तो वो अपने बॉस से सैलरी एडवांस में मांगती है, पर उसका बॉस उसे मना कर देता है, इसीलिए अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। फिर फांगली जब अपने रूम में होती है तो जियाई वापस से उसे ड्रेस के पैसे मांगने लगती है, पर फांगली उसे ड्रेस की पिक मांगती है और बोलती है कि मैं अपनी ड्रेस खुद बनवा लूंगी। तो जियाई यहाँ पर उसे जानबूझकर गलत फोटो भेजती है। फांगली अब सीधा फेफे के पास जाती है और उसे उस ड्रेस की पिक दिखाती है, जो देखकर फेफे बोलती है कि तुम इस ड्रेस को पहनकर डांस करने वाली हो, पर फिर वो फांगली के कहने पर उसके लिए उस ड्रेस को रेडी कर देती है, क्योंकि उसे ड्रेस बनाना आता था। अब अगले दिन फांगली जब उस ड्रेस को पहनकर क्लासरूम में जाती है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी ड्रेस सभी से काफी अलग थी। फांगली यहाँ पर जियाई की तरफ देखती है तो जियाई बोलती है कि अरे मुझे क्या पता था कि तुम खुद अपनी ड्रेस बना लोगी, मैंने तो वो फोटो सिर्फ तुम्हें रेफरेंस के लिए दिखाई थी। अभी लोग डांस करना शुरू करते हैं, जहाँ पर डांस करते करते गलती से लुयान से फांगली की ड्रेस फट जाती है, जो देखकर वो एम्बैरस होकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे चियांग मिलता है, जो बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, जिसके लिए फांगली रेडी भी हो जाती है। पर तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम ईमान होता है और वो चियांग की हाई स्कूल की फ्रेंड थी। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करते और बातें करने लगते हैं। अब चियांग यहाँ पर उसे ईमान से इंट्रोड्यूस करवाता है और फांगली फिर इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो चियांग को उस लड़की के साथ देखकर अपसेट हो रही है। इसके बाद फांगली अपने रूम में काफी सैड फील कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियाई आती है तो फांगली उसे गलत पिक दिखाने के लिए बोलने लग जाती है, लेकिन जियाई यहाँ पर फिर से फांगली की काफ़ी इंसल्ट करती है और इससे पहले कि फांगली कुछ बोल पाती उसे उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जो कि उसे काम पर बुला लेता है। इसलिए फांगली जॉब पर जाकर बहुत काम करती है और आखिर में घर जाते टाइम उसकी बॉस उसे एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए फांगली मान जाती है।
अब जब वो फूड डिलीवर करके वापस हॉस्टल जा रही होती है तभी रास्ते में दो लड़के उसे परेशान करने लग जाते हैं। जहाँ फांगली जैसे ही उनसे बचने के लिए पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर उसे लुयन मिल जाता है और उसे देखकर वो शौक रह जाती है। लुयन यहाँ पर फांगली को अपने साथ ले जाने लगता है और इन दोनों को साथ देकर वो लड़के भी चले जाते हैं। जहाँ उसे बचाने के लिए फांगली थैंक्स बोलती है। तब लुयन उसे अपनी ड्रेस बदलने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें न्यू ड्रेस सिलवा दूंगा, लेकिन वो मना करके चली जाती है। फिर अपने रूम में जाकर फांगली सोच रही होती है कि अब उसे डांस क्लास नहीं जाना क्योंकि उसे काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी और वो सोचती है कि काश मुझे फीवर हो जाए जिससे मैं सिक लीव ले सकती हूँ। इसीलिए वो अगले दिन बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके आती है और फिर एकदम ठंडे पानी से नहा लेती है। इसके अलावा वो काफ़ी सारी और भी अजीब चीज़ें करती है लेकिन फिर भी वो बीमार नहीं होती। अब वो फेफे के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है तो फेफे उसे मोटिवेट करती है, लेकिन फांगली यहाँ पर जियाई से काफ़ी ज़्यादा तंग आ गई थी। इसीलिए अगले दिन फेफे कॉलेज जाती है जहाँ वो जियाई से मिलकर उसके मुंह पर कॉफ़ी फेंक देती है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा फनी था और वो उसे आगे से फांगली को बुली करने से भी मना करती है। तभी वहाँ पर शिजू आकर उसे रोकता है और लुयन भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब देखकर गार्ड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गार्ड्स इन सभी को सिक्योरिटी रूम में ले जाकर समझाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर शिजू यहाँ से जियाई को लेकर चला जाता है और लुयन फेफे को देखकर बोलता है कि तुम तो सच में फांगली की बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो, उसकी तरह एकदम टफ हो। साथ ही साथ वो उसे ये भी पूछता है कि क्या तुम भी मेरी ओल्ड क्लासमेट थी। तो फेफे उसे बोलती है कि क्या तुम सच में सब कुछ भूल गए हो। तो उसे भी यहाँ पर ये बोलकर चली जाती है कि अगर अगली बार से तुमने उसे बुली किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये बोलते टाइम उसके एक्सप्रेशन बहुत ही फनी थे तो लुयन भी उसे देखता ही रह जाता है। सीन अब फांगली पर आता है जो कि अपनी जॉब पर होती है और यहाँ पर काम करते हुए उसे छींक आ जाती है तो वो काफ़ी खुश होने लगती है कि अब उसे फीवर हो रहा है शायद। फिर वो अपने बॉस से कल की शिफ्ट के बारे में पूछती है पर वो उसे मना कर देता है कि कल उसकी कोई भी शिफ्ट नहीं है और आज उसे पूरा दिन काम करना पड़ेगा। पर फांगली बोलती है कि मैंने पहले से ही बोल रखा था कि मुझे कल की शिफ्ट चाहिए और उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। तो उसका बॉस उसे यहाँ पर जॉब से निकल जाने के लिए बोलता है तो फांगली भी इसके लिए रेडी हो जाती है जहाँ उन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है और फांगली उससे अपनी पेंडिंग सैलरी मांगती है, लेकिन उसका बॉस उसे देने से मना कर देता है और उसे ऐसे ही जॉब से निकाल देता है। इसके बाद फांगली फेफे के पास जाती है जहाँ पर वो उसे उसके रेस्टोरेंट में जॉब दिलाने के लिए बोलती है जिसके लिए फेफे मान जाती है और जैसे वो फांगली के फॉरहेड को टच करती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो फीवर है, इसीलिए वो उसे उसकी केयर करने के लिए भी बोलती है। वो उसे यहाँ पर मोटिवेट भी करती है और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोलती है। फिर वो उसे उसकी ड्रेस वापस कर देती है जो कि उसने ठीक कर दी थी। तो फांगली काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि उसकी जैसी बेस्ट फ्रेंड पाकर वो बहुत ही खुश है। अगले दिन क्लासरूम में फांगली उसी ड्रेस को पहनकर आती है तो टीचर उस पर गुस्सा करने ही वाली थी पर तभी वहाँ पर लुयान की एंट्री होती है जिसने कि फांगली की तरह ये कॉस्ट्यूम बनवा लिया था, जिसे देखकर फांगली के साथ साथ सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। इसीलिए अब टीचर भी उन दोनों को कुछ नहीं बोलती और सभी लोग डांस करने लगते हैं। जहाँ क्लासरूम के बाद फांगली उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है तो लुयान इसे उसके बदले ट्रीट देने के लिए बोलता है जिसके लिए फांगली भी रेडी हो जाती है और अभी दोनों साइकिल पे डिनर करने के लिए जाते हैं। अब रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते ही फांगली उसे किसी और जगह पर चलने के लिए बोलती है क्योंकि ये उसका वर्क प्लेस था जहाँ पर उसने कल ही जॉब छोड़ी थी। पर लुयान बोलता है कि उसे यहीं पर खाना खाने और वो खाना ऑर्डर करने लगता है। फिर जब बिल आता है तो फांगली पैसे दे रही थी पर लुयान उसके बॉस को बोलता है कि इसके पैसे फांगली की सैलरी से काट लेना, जो देखकर वो लुयान पर काफ़ी गुस्सा करता है और बोलता है कि वो यहाँ पर फ्री का खाना खाने के लिए आया है। तो लुयान यहाँ पर शिजू को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजा है जहाँ पर फ्री का खाना मिल रहा है, तुम सबको लेकर आ जाओ। जो सुनकर बॉस जल्दी से फांगली को बुलाता है और उसे उसकी पेंडिंग सैलरी दे देता है, जो देखकर फांगली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वापस लौटते टाइम वो साइकिल पर उसे थैंक यू भी बोलती है। फिर जब लुयान अपने घर पर होता है तो वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें उसकी हाई स्कूल की काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। उसके अंदर उसे अपनी और फांगली की कुछ फोटोज़ भी मिलती हैं जिन्हें देखकर उसे कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लग जाते हैं। अगले दिन लुयान और फांगली साथ में ताइक्वांडो क्लास में जा रहे होते हैं तो लुयान यहाँ पर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आ रही है, जिस पर वो बताती है कि वो चियांग से मिलने आ रही है क्योंकि उसने भी उसकी लैब एक्सप्लोजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। फिर फांगली चियांग से मिलकर उसे थैंक्स बोलती है उसकी इतनी मदद करने के लिए और उसे डिनर ट्रीट देने के लिए बोलती है। जिन दोनों को एक साथ देखकर लुयान काफ़ी जेलस फील कर रहा था और वो उठकर सीधा चियांग से बोलता है कि उसे उसके साथ फाइट करनी है, जिसके लिए चियांग भी राज़ी हो जाता है और इन दोनों का मैच शुरू होता है जहाँ पर दोनों काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे थे। पर आखिर में चियांग लुयान को ज़मीन पर पटक देता है और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुयान अपनी आंखें जब खोलता है तो शिजू उसके पास होता है और उससे पूछता है कि फांगली कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। रात में अब फांगली को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो बोलती है कि ये लुयान कितना बुरा लड़का है, उसने आज उसकी और चियांग की डिनर डेट खराब कर दी।
इसीलिए वो उससे बाद में जाकर डिनर के लिए पूछेगी। अगले दिन फांगली क्लासरूम में आते ही चियांग को ढूंढने लग जाती है तो शीजू उसे बताता है कि लैब में एक्सपेरिमेंट करते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। जो सुनकर फांगली काफी सैड और परेशान हो जाती है। सीन अब लुयान पर आता है जो कि डॉक्टर के पास था। तभी वो बाहर फांगली को देखता है जो कि बार बार उसके रूम के बाहर चक्कर लगा रही थी। असल में वो ये सोच रही थी कि वो चियांग से मिलकर उसे क्या बोलेगी, पर लुयान को लगता है कि वो उससे मिलने के लिए आई है। फांगली अब हिम्मत करके चियांग के पास चली जाती है और वो भी उसे देखकर खुश होता है, पर क्योंकि वो उससे बात नहीं कर सकता था इसीलिए वो उसे मैसेज करके बताने लग जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो फांगली उसे यहाँ पर टिफिन बॉक्स देती है जिसके अंदर वो उसके लिए अच्छा खाना बनाकर लेकर आई थी और साथ ही उसे क्लास के नोट्स भी देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि लुयान इन दोनों को काफी अच्छे से बात करते हुए देखकर जेलस हो रहा था और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब फांगली और लुयान डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो लुयान फांगली से बोलता है कि आज तो वो बहुत ही अच्छे मूड में लग रही है, जिस पर वो हंसकर जवाब देती है कि आज वेदर कितना अच्छा है और वेदर के साथ साथ मूड चेंज होता रहता है, इसलिए हमें पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और भी बहुत सारी अच्छी बातें बोलती है। तो लुयान बोलता है कि मुझे तो पास्ट का कुछ भी याद नहीं आ रहा, जो सुनकर फांगली हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है, जिस पर लुयान हाँ बोलता है और अपनी मेमोरी को वापस लाने के लिए उसकी मदद मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फांगली को भी फेफे के कैफे के अंदर जॉब मिल गई होती है और जब वो काम कर रही थी तभी वहाँ पर लुयान आता है तो वो उसे देखकर वहाँ पर शॉक रह जाती है और लुयान वहाँ पर ऑर्डर देकर टेबल पर बैठ जाता है क्योंकि वो उससे बात करने के लिए आया था और बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फेफे के पूछने पर फांगली उसे बताती है कि लुयान यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया है क्योंकि वो अपनी हाई स्कूल की सारी मेमोरीज भूल चुका है, इसलिए वो उसे मदद मांग रहा है उसकी मेमोरीज वापस लाने में। तब फेफे उसे उसके साथ प्रैंक करने के लिए बोलती है क्योंकि उसने भी तो उसे पहले काफी परेशान किया था, जिसके लिए पहले तो फांगली नहीं मानती पर उसके फोर्स करने पर वो मान जाती है। फिर वो लुयान के पास जाकर उसे उसका ऑर्डर देती है और बोलती है कि पास्ट में तुमने मुझसे 1000 युआन उधार लिया था तो अब उसे इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा, लेकिन वो अमाउंट गलत बोल देती है। तो वो उसे अमाउंट ठीक करके बताते हैं और फांगली की बात पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए फांगली वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो फेफे से बोलती है कि लुयान बहुत ही स्मार्ट है और वो उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो उन्हें पैसे नहीं देगा, इसलिए वो छुपकर यहाँ से भागने लग जाती है। फांगली अब यहाँ से सीधा चियांग से मिलने के लिए जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए यीमान आई हुई थी जो कि वहाँ पर फांगली का दिया हुआ टिफिन बॉक्स और नोटबुक देखकर उसे बाहर डस्टबिन के पास रख देती है और चियांग उस वक्त सो रहा था। उसी वक्त वहाँ पर फांगली भी आती है जो कि डस्टबिन के पास अपने बॉक्स रखा हुआ देखकर साइड होती है। तभी उसे चियांग के रूम से आवाज़ आती है। यीमान उसे बोल रही होती है कि पास में तुमने मेरी बहुत ही हेल्प की है और अब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है तो इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। जो सुनकर फांगली यहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। फिर वो अपनी डॉर्म के बाहर जाकर बैठ जाती है जहाँ वो सोच रही थी कि चियांग और यीमान दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं और एक साथ काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, जो सोचकर वो सैड होने लगती है। पर तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है जहाँ लुयान उसे बोलता है कि अगर चियांग ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब कि उसके पास अभी भी दिमाग है सोचने के लिए। जो सुनकर फांगली उस पर गुस्सा हो जाती है और दोनों यहाँ पर साथ में एक दूसरे की कंपनी काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं। फांगली मन ही मन सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे टाइम में लुयान मेरे साथ होगा। लुयान फिर से यहाँ पर उसे उसकी मेमोरी याद दिलाने की बात कहता है तो फांगली बोलती है कि तुम भला मुझ पर ट्रस्ट क्यों करोगे और वैसे भी वो कुछ खास मेमोरीज नहीं है जिन्हें अगर तुम भूल गए तो अच्छा ही है ना, तो भला तुम उन्हें याद क्यों करना चाहते हो। जिस पर लुयान बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए उन सभी चीज़ों को याद करना चाहता हूँ और उसके पैसे ट्रांसफर कर देता है। जो देखकर फांगली शॉक हो जाती है और उसे देखती रहती है। अगले दिन फांगली फेफे से मिलती है और उसे बताती है कि लुयान को सच में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उसने उसे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जो सुनकर फेफे भी शॉक हो जाती है और उसके साथ प्रैंक करने के लिए बोलती है, लेकिन फांगली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर फेफे बोलती है कि क्या वो भूल गई कि पास्ट में उसने उसके साथ कितना बुरा किया था। इसके बाद लुयान को फांगली का मैसेज आता है जहाँ वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी मेमोरीज वापस लानी है तो उसे एक एड्रेस पर आने को बोलती है। फिर जब लुयान वहाँ पहुँचता है तो वो एक शॉप थी जहाँ फांगली उसे बोलती है कि वो उसका वेट कर रही थी तो वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आए। फिर वो यहाँ पर उसे एक लंबा सा ऑर्डर लाने के लिए बोलती है जिसे लुयान लेने के लिए जाने लगता है। फिर कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें इन दोनों के पहले एनकाउंटर के बारे में दिखाया जाता है जहाँ लुयान अपने डैड के साथ कार के अंदर बैठकर कुछ सीरियस बात कर रहा था, पर तभी वो अचानक से कार से बाहर आ जाता है और फांगली जो कि मजे से साइकिल पर अपने स्कूल जा रही होती है तभी उसे पता चलता है कि उसकी साइकिल के ब्रेक फेल हो गए हैं। जहाँ फांगली एकदम से लुयान के सामने से गुजरती है और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, पर फिर आगे जाकर फांगली गिर जाती है और लुयान अपने डैड के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फांगली आखिरी बेंच पर बैठी हुई थी। तभी टीचर लुयान को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फांगली के साथ बैठने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसके साथ वाला ही बेंच खाली था। फिर बाद में टीचर फांगली को लुयान का ख्याल रखने
और उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए बोलते हैं, पर फांगली ये सब करने से मना कर देती है तो टीचर उसे डांटते हैं। तभी वहाँ पर फेफे आती हैं, जहाँ पर ये दोनों देखते हैं कि सारी लड़कियां लुयान की एक झलक देखने के लिए उनकी क्लास की विंडो के बाहर जमा हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। तभी फांगली को एक आइडिया आता है और वो फेफे को बोलती है कि लुयान जो कि बेंच पर सो रहा था उसके फेस के आगे काफ़ी सारी बुक्स रख देंगे और विंडो के सामने एक QR कोड लगा देंगे। इसीलिए अब जिसको भी उसका फेस देखना होगा वो लोग पहले उसे पेमेंट करेंगे, तभी वो लोग उसका फेस देख पाएंगे। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं और फांगली ये सारी बातें लुयान को बता रही थी, पर उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। तो लुयान बोलता है कि फांगली ने पैसों के लिए उसका इस्तेमाल किया और उसे घूरता रहता है, पर फांगली बोलती है कि वो तब यंग थी इसीलिए उसने ऐसा किया। सीन अब वापस से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियों ने लुयान को घेर रखा था और उसे बुली कर रहे थे। तभी फांगली वहाँ से गुजर रही होती है और वो फ़ोन पर यहाँ टीचर से बात करने का नाटक करती है कि उसे लुयान मिल गया है, जो सुनकर वो बुली करने वाले लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। और लुयान उसे देखकर बोलता है कि तुमने फ़ोन उल्टा पकड़ा हुआ है, मतलब कि उसकी हेल्प करने पर भी वो उसे थैंक यू नहीं बोलता। तो फांगली उसे लुक देकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब फांगली स्कूल में जाती है तो लुयान उसे बताता है कि टीचर जियांग ने तुम्हें बुलाया है, जहाँ टीचर उसे QR कोड वाली बात के लिए डांट रहे होते हैं। फांगली बोलती है कि उसने क्लास की डिसिप्लिन के लिए ये सब किया क्योंकि लड़कियाँ उनकी विंडो के बाहर आकर लुयान को घूरे जा रही थी। तो टीचर उसे वापस से डांटते हैं और बोलते हैं कि वो लड़का बिग सिटी से आया है, उसे काइंडनेस दिखाओ, उसे दोस्ती करो। जिस पर फांगली बोलती है कि वो इन सारे पैसों को क्लास को कवर और चीज़ें लाने के लिए बांट देगी, पर टीचर उसका फ़ोन ले लेते हैं और बोलते हैं कि 1000 युआन देकर अपना फ़ोन ले जाना। जो देखकर फांगली को बहुत ही गुस्सा आता है। वो क्लासरूम में जाकर लुयान से पूछती है कि क्या उसने उसे रिपोर्ट किया, पर वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर हम टीचर जियांग को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि लुयान उनके साथ रहता है क्योंकि लुयान के फादर उनके दोस्त हैं। टीचर यहाँ पर उसे बोलते हैं कि फांगली भले ही स्टूपिड हरकतें करती हो लेकिन वो बहुत ही अच्छी लड़की है, और उसका फ़ोन उसे देखकर बोलते हैं कि उन दोनों को अपने बीच की सारी फाइट खत्म करके फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम फांगली को देखते हैं जो कि उन पैसों को कलेक्ट करके अपनी ग्रैंडमा के लिए शूज़ लेकर आई होती है, और उन शूज़ को देखकर ग्रैंडमा भी काफ़ी खुश थी। पर तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है जो कि उसे उसका फ़ोन देता है। जिन दोनों को बात करता हुआ देखकर ग्रैंडमा लुयान को घर के अंदर आने के लिए बोलती है, पर फांगली बोलती है कि नहीं ग्रैंडमा, उसके पास टाइम नहीं है। पर लुयान बोल देता है कि अरे उसके पास बहुत टाइम है, और अंदर आ जाता है, जहाँ ग्रैंडमा उन दोनों के लिए वाटरमेलन लेकर आती है। और जब लुयान उसे खा ही रहा था तो फांगली बोलती है कि वो यहाँ से चला जाए, इसलिए लुयान उठकर जाने लगता है। पर तभी घर की लाइट ऑफ हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए फांगली चेयर पर चढ़ जाती है, पर वो उसे ठीक करते करते फिसल के गिरने लगती है, जिससे लुयान बचा लेता है। जहाँ दोनों एक दूसरे को इतना क्लोज देखकर थोड़े से नर्वस हो गए थे। फांगली उसे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो लुयान उसे चेयर पर पटक देता है। सीना वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर फांगली ने बहुत सारा खाना खा लिया था और बहुत ड्रिंक भी कर ली थी, इसलिए वो सो गई थी। जब वो उठती है तो बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर बहुत ही बुरा गया, और ये दोनों वापस हॉस्टल की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच फांगली को जियांग का मैसेज आता है, जो उसे बोलता है कि आज तो मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खा पाया, लेकिन मैं बाद में कभी और तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगा। जो देखकर फांगली काफ़ी खुश होती है। तो लुयान उसे बोलता है कि सडनली तुम इतना खुश क्यों हो गई। तब फांगली इस बात को इग्नोर करके उसे कहती है कि मैंने तुम्हें 1000 युआन वापस दे दिए हैं, और जो तुमने आज मुझे खाना खिलाया वो एक कंपनसेशन समझ लो, क्योंकि तुमने मुझे हाई स्कूल में काफ़ी परेशान किया था। जिस पर लुयान बोलता है कि मैंने तुम्हें परेशान किया, बल्कि मैं स्कूल के अंदर नया नया आया था और तुमने मेरा इस्तेमाल करके मुझसे पैसे कमाए, और रेडियो स्टेशन में भी तुम पैसे लेकर लोगों से सॉन्ग प्ले किया करती थी। तुम्हारे सारे गलत काम एक डायरी में लिखे हुए थे जो मुझे मिल गया, और मैंने टीचर को उस डायरी को दे दिया ताकि तुम जो कुछ भी गलत काम कर रही थी तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिले। और जब मुझे पता चला कि तुम इंग्लिश में काफ़ी पुअर हो तो मैं पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें कॉमिक्स और सॉन्ग्स ट्रांसलेट करने के लिए बोलता था ताकि तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। मैं खुद को जानता हूँ और मैं ऐसे ही कभी भी किसी को बुली नहीं करता, पर हर इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कि मेरे हिसाब से मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बुली कर रहा था। पर फांगली यहाँ पर उसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, और आगे से मुझसे पास्ट के बारे में कुछ मत बोलना। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टीचर फांगली को बहुत ही डांट रहे थे क्योंकि उसके इंग्लिश के ग्रेड्स बहुत ही बुरे थे, और ये सब कुछ लुयान भी सुन रहा था। फिर स्कूल के बाद वो उसे लेक साइड पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे इंग्लिश प्रैक्टिस करवाता है ताकि उसकी इंग्लिश सुधर सके। प्रेजेंट में हम लुयान को देखते हैं जो कि साइकोलॉजी की क्लास में बैठा हुआ था, और क्लास खत्म होने के बाद वो प्रोफेसर को बताता है कि कैसे वो अपनी मेमोरीज भूल चुका है। तो प्रोफेसर उसे उसकी मेमोरीज वापस लाने में अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज की हेल्प लेने के लिए बोलते हैं।
दूसरी तरफ फांगली जब लंच कर रही होती है तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और उसे इंग्लिश प्रोजेक्ट में पार्टनर बनने के लिए कहते हैं, जिस पर फांगली खुशी खुशी मान जाती है। फिर वो उसे यहाँ पर मूवी के लिए भी पूछता है तो फांगली रेडी हो जाती है। अब क्योंकि फांगली जियांग के साथ पहली बार कहीं बाहर जा रही थी, इसीलिए वो अपने लिए एक लिपस्टिक खरीदती है और उसे अपने ऊपर ट्राई करती है, जिसे ये सब करते हुए लुयान भी देख लेता है। फिर वो उससे अपनी मेमोरी के बारे में बात करता है, पर फांगली बोलती है कि उसे तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं है और उसे इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान देने से मना करती है। तो लुयान उससे पूछता है कि क्या तुम डेट पर जा रही हो, जिस पर फांगली रिस्पॉन्स नहीं करती। तो लुयान बोलता है कि तुम्हें किसी और के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है और डेट पर जाने से पहले इस लिपस्टिक को हटा लेना है, तुम पर अच्छी नहीं लग रही। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद फांगली जियांग के साथ मूवी देखने के लिए जाती है, जहाँ पर मूवी बहुत ही बोरिंग थी, इसीलिए फांगली सो जाती है। जहाँ वो सोते वक्त अपना सर जियांग के कंधे पर रख देती है। तो जियांग भी यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर उसके काफी क्लोज आकर उसे किस करने ही वाला था, पर तभी फांगली उठ जाती है और दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों वापस से अपने अपने डॉर्म में चले जाते हैं। अगले दिन हम फांगली और लुयान को डांस क्लास में देखते हैं, जहाँ क्लास खत्म होने के बाद लुयान बाहर जा रहा था, पर फांगली उसे रोकती है क्योंकि आज उन दोनों को क्लासरूम की सफाई करनी थी, इसीलिए दोनों अब साथ में मिलकर सफाई करने लग जाते हैं। पर फांगली से हाइट छोटे होने की वजह से मिरर क्लीन नहीं हो रहा था, इसलिए लुयान उसके क्लोज आकर उसकी हेल्प करता है। पर उसी वक्त वहाँ पर जियांग आ जाता है, जो फांगली को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। इसीलिए फांगली भी बाहर जाने लगती है, लेकिन लुयान को ये सब देखकर काफी जेलसी हो रही थी, इसलिए वो फांगली को रोकने के लिए बोलता है कि तुमने रूम अच्छे से साफ नहीं किया है और उसे इधर उधर धूल दिखाने लग जाता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में काफी बहस होती है और लुयान गुस्से में वहां रखा हुआ पानी गिरा देता है, जहाँ फांगली भी गुस्से में जोर से फ्लोर पर लात मारती है, पर वहाँ पर मोप रखा हुआ था जो कि सीधा उसकी नाक पर आकर लगता है और उसे खून निकलने लग जाता है। अब लुयान यहाँ पर उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन फांगली मना करके वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर जियांग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर फांगली बताती है कि उसने गलती से खुद को ही चोट मार ली। जिन दोनों को बात करता हुआ बाहर से लुयान भी देख रहा था, पर तभी फांगली भी उसे नोटिस करती है और बोलती है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। जिसकी ये बात सुनकर लुयान बोलता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इमेजिन करती हो, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था। इसके बाद हम फेफे को देखते हैं, जो कि कॉलेज के अंदर ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आई होती है, पर उसे रास्ते में जियांग टकरा जाती है और फिर वो उसे जाने ही नहीं देती। वो उसे बोलती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझ पर मिट्टी गिराई थी, इसलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। पर फेफे उसे उसका टाइम वेस्ट ना करके वहाँ से जाने को बोलती है, पर जब जियांग उसे जाने ही नहीं दे रही थी तो फेफे उस पर फिर से मिट्टी गिराने की धमकी देती है, इसलिए जियांग साइड हट जाती है और फेफे अपने फनी एक्सप्रेशन देकर वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ पर शिजू आ जाता है, जिसे देखकर जियाई को एक इविल आइडिया आता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो, जिस पर वो बिना सोचे समझे ही हाँ कर देता है। अब जियाई उसे फेफे के रेस्टोरेंट के बाहर लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम्हें फेफे से रिवेंज लेने में मेरी मदद करनी होगी, जिस पर शिजू कहता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर मैं किसी लड़की को हिट नहीं कर सकता, ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो जियाई कहती है कि तुम्हें उसे हिट नहीं करना होगा, बल्कि उससे प्यार का ड्रामा करना होगा और फिर उसे छोड़ देना है, जिस बात का शिजू कोई रिप्लाई नहीं देता। तो जियाई उसे बोलती है कि अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर लूंगी, जो सुनकर शिजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हाँ कर देता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। इसके बाद हम फिर से लुयान को साइकोलॉजी क्लास में देखते हैं, जहाँ क्लास खत्म होने के बाद एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम शाओवई है और वो लुयान से बोलती है कि तुम तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं लगते, तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो, मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पर लुयान उसे ज़्यादा अटेंशन नहीं देता और जाने लगता है, पर फिर वो वापस मुड़ के उसे कहीं और चलकर बात करने के लिए कहता है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर लुयान उसे अपनी सारी प्रॉब्लम ऐसे बताता है जैसे कि वो अपने दोस्त के बारे में बता रहा हो। वो उसे बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि अपना पास्ट भूल चुका है, पर उसे एक फ्रेंड मिला जो कि उसके पास का इंपॉर्टेंट हिस्सा समझता है। पर उसकी ये सारी बातों से शाओवई समझ जाती है कि लुयान यहाँ पर अपनी ही बात कर रहा है। वो यहाँ पर उसे समझाती है कि उसे अपनी फ्रेंड की केयर करनी होगी, उसे स्माइल करके बात करो और उसे अपनी केयर दिखाओ। जहाँ पर इन दोनों को बात करते हुए फांगली भी देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि लुयान इस लड़की को डेट कर रहा है। फिर वो ये बात जाकर फेफे को भी बताती है, जिसके बाद हम फांगली को देखते हैं जो कि अपनी इंग्लिश प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पर लुयान आता है और बिना कोई रीज़न के स्माइल करने लग जाता है, जिसे यहाँ पर इस तरह से देखकर फांगली उठकर जाने लगती है। पर लुयान उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं चेंज हो गया हूँ। तो फांगली यहाँ पर उसे थोड़ा सा देखकर शॉक हो जाती है और लुयान बोलता है कि मुझे चेंज होना है और खुद को और अच्छा और काइंड दिखाना है। तो फांगली मन में सोचती है कि शायद उस लड़की के लिए लुयान खुद को चेंज करना चाहता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। पर वो इसके बदले में वो उससे अपने इंग्लिश प्रोजेक्ट में हेल्प मांगती है, जिसके लिए लुयान मान जाता है। फांगली फिर लुयान को लेकर एक गार्डन में बैठ जाती है, जहाँ पर वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें समझाने लगती है कि कैसे उसे किसी के साथ स्माइल के साथ बात करनी है,
फिर ये सारी चीजें उसे समझाने के बाद फांगली उसे बोलती है कि चलो अब तुम मुझे खुश करो मेरी तारीफ करके। तो लुयान उसकी तारीफ की जगह उसकी बैड हैबिट्स बताने लगता है, जिस पर फांगली बोलती है कि ये तो मुझे इंसल्ट कर रहे हो। तो लुयान कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ऑनेस्ट हूँ। तो फांगली उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। तो यहाँ पर वो फांगली को देखकर उसके बारे में ही बताने लग जाता है और बोलता है कि वो लड़की एक अंडे की तरह हो जो कि बाहर से दिखने में बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन वो वैसे काफी नाजुक हो और अंदर से एकदम सॉफ्ट और काइंड। जिसकी ये बात सुनकर फांगली उसे प्रेज करती है और मनी मन सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लुयान इतनी मीठी मीठी बातें भी कर सकता है। फिर लुयान फांगली को उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करता है। तो फांगली बोलती है कि मैं तुम्हें इसके लिए ट्रीट दूंगी। फिर वो उसे एक कन्वीनियंस स्टोर में ले जाकर बैठा देती है, जहाँ पर वो उसे इंस्टेंट नूडल खिलाती है। तो लुयान पूछता है कि ये है तुम्हारी ट्रीट, जिस पर फांगली बताती है कि मैं तो तुम्हें कैंटीन में चिकन खिलाना चाहती थी, पर हम लोग लेट हो गए, इसलिए फिलहाल के लिए इसी से काम चला लो। अब ये दोनों खाना शुरू करते हैं, जहाँ पर फांगली को अपने बालों की वजह से खाने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो बार बार उसके आगे आ रहे थे। तो लुयान उसके क्लोज आकर उसके बालों को साइड करने लग जाता है, जो देखकर फांगली एकदम शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर शाओवे आ जाती है, जो कि लुयान को यहाँ पर देखकर उसे हाय बोलती है, जहाँ पर फांगली भी उसे पहचान जाती है। और क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लुयान की डेट है, तो फांगली उसे बात करने के लिए बाहर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि ये अच्छा मौका है और मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया ना उसे फॉलो करना। जो सुनकर लुयान कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि तुम ये सब क्या बात ही कर रही हो। तो फांगली कहती है कि अब तुम इतना डम्प होने का नाटक भी मत करो, तुम इस लड़की को डेट करना चाहते हो ना, इसीलिए तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर लुयान हैरान हो जाता है और बोलता है कि अच्छा तो इसीलिए तुम मेरी हेल्प कर रही थी, और उस पर गुस्सा होने लगता है। फिर फांगली उसे बोलती है कि तुम कभी चेंज नहीं हो सकते, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर शावे लुयान के पास आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो लुयान बोलता है कि मैंने फिर से सब कुछ खराब कर दिया। इसके बाद सीन चियांग पर आता है, जो कि हॉस्पिटल में था, और डॉक्टर आकर बताता है कि उसके फादर की सर्जरी अच्छे से हो गई है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ में पता चलता है कि चियांग ने किसी से भी अपने पेरेंट्स के बारे में शेयर नहीं किया है। तभी वहाँ पर ईमान आती है और उसे देखकर चियांग शॉक होकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि उसने उसके डैड के सारे बिल पे कर दिए हैं और उसे उनकी हेल्थ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि तुम्हें मुझे हमेशा हेल्प किया है और मैं भी अब तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। फांगली को तुम्हारी कंडीशन के बारे में नहीं पता है जितना कि मुझे पता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम पैसों की वजह से डेड एंड तक पहुंच जाओ, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, यही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। इसी बीच फांगली भी चियांग को मैसेज करती है, पर वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।